हम कक्षा 10वीं की पुस्तक चित्रकला की का दूसरा पाठ जिसको देख रहे हैं और यहाँ पर जो समय दिया गया है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, मतलब कि 700 से लेके 1300 आने तक, इस समय को लेके जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, उस तरीके से 700 से 1300 के बीच का समय के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण बातें आती है, एक तो जैसे है कि भारतीय कला के इतिहास में जो हमने कहा था स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। उसके बाद मंदिर वास्तुकला के प्रगति होने लगी थी और यहाँ पर पल्लव, चोल, होयसल जो है उन वंशों ने दक्षिण में तथा पूर्व में पाल, सेन और गंगा वंशों ने इसको निर्माण में योगदान दिया है। पल्लव और चालुक्य मूर्तिकला के लिए याद किए जाते हैं, तो चोल और होयसल मंदिर वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। मंदिर वास्तुकला मतलब मंदिर बनाने की कला, ये यहाँ पे वो देखने को मिलता है। अब एक महाबलीपुरम जो कि भारत के दक्षिण में चेन्नई में है, महाबलीपुरम मामल्लपुरम जिसे कहा जाता है, महाबलीपुरम भी है, दोनों एक ही जगह के नाम है। अर्जुन का चिंतन अथवा गंगा अवतरण, ये एक ऐसा दृश्य है जिसमें भागीरथ ने जब गंगा को आमंत्रित किया और गंगा जी आती है, एक ऐसी घटना जो कि पत्थर पे, मतलब कि एक पहाड़ी पे उकेरी गई है। 51 फीट इंटू 152 फीट इसकी साइज है, जो कि पल्लव काल की है। पल्लव काल जैसे ऊपर नाम लिए थे, पल्लव, चालुक्य, चोल और होयसल, तो ये पल्लव काल की है, महाबलीपुरम में है, जो कि चेन्नई में है, मामल्लपुरम में, पत्थर के पे निर्मित है। अब इसमें जो खास बात आती है, यह पत्थर पर उभरा हुआ है, मनुष्य व पशुओं को उड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर ये छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो ये है। इसके अलावा दोनों शिलाखंडों के बीच दरार है, सोते हुए हाथी का बच्चा, बंदर की आकृति, हिरण जो कि नाक को खुजला रहा है, ऐसे कुछ चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा इसमें योगियों को बताया गया है। योगी मतलब जो ध्यान कर रहे हैं उनको बताया गया है, अर्जुन का चिंतन व ध्यानमग्न योगी। इसके अलावा इसको गंगावतरण कहा जाता है। शिव जी की जटाओं से गंगा जी का नीचे आना जो है, और पृथ्वी से नीचे आ रही है और शिव जी ने जटाओं में रोक रखी है, इस तरीके का है। अर्जुन का चिंतन का दूसरा नाम गंगावतरण है। प्रश्न का उत्तर भी साथ में ध्यान रखना है। किस राजवंश में अर्जुन का चिंतन मूर्तिकला निर्मित हुई है? तो पल्लव वंश में। अर्जुन का चिंतन में भीड़ में योगियों को किस अवस्था में दिखाया गया है? ध्यान करते हुए दिखाया गया है। ध्यान करना, मेडिटेशन, ध्यान करते हुए दिखाया गया है, ये ध्यान रखना है। एक और मूर्ति, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, जो कि प्रसिद्ध घटना है कृष्ण की, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया गया था। तो ये पत्थर, यह भी पत्थर पर निर्मित है और वेलूर से प्राप्त होती है, होयसल काल की है, 3 फीट के आसपास की है। अब इसमें कृष्ण को पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए दिखाया है और पशुओं से घिरे हुए हैं, इस तरीके का एक दृश्य, और जिसमें बहुत ही सुंदरता का आभास होता है। मंदिर वास्तुकला होयसल काल की एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। सुंदर मूर्तिकला होयसल मूर्तिकला का अभिन्न अंग थी और दक्कन की प्रमुख राजवंश के नाम पर होयसल शैली का नाम रखा गया है। बेलूर में होयसल में आदिकालीन मंदिर मिलते हैं। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर होयसल काल के मंदिर पाए जाते हैं। वेलूर में। कृष्ण को किस आकार में दिखाया गया है? वीरोचित, वीरता से युक्त नायक के रूप में बताया गया है, जो कि गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। क्लिष्ट और सूक्ष्म होयसल नक्काशी का उदाहरण पूछा है, तो गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण इसका उत्तर है। एक और कोणार्क की सुर सुंदरी। अब ये भी एक मूर्ति है जो कोणार्क से प्राप्त होती है। कोणार्क में सूर्य मंदिर भी है जो फेमस है। उड़ीसा के, कोणार्क उड़ीसा में आता है, इसको याद रखना है, प्रश्न पूछ सकता है। कोणार्क उड़ीसा में आता है, सूर्य मंदिर फेमस है और इसको भी हमें ध्यान रखना है, पूछ सकता है।
तो ये हमको ध्यान रखना। कोणार्क उड़ीसा में गंग राजवंश के अंतर्गत 12वीं सदी में कोणार्क में सूर्यसुंदरी नामक यह मूर्ति बनी है जो पत्थर पर निर्मित है। सूर्यसुंदरी जो कि हष्टपुष्ट नारी को दिखाया गया है जो कि ढोलक बजा रही है और जो कि रमणीय है और अपने वक्ष स्थल के आसपास की जो स्थान है उस पर आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। सूर्यसुंदरी बहुत ही आकर्षक दिख रही है। उसकी मूर्ति में लय दिख रहा है। एक बार वापिस से इस बात को समझ लीजिए कि कोणार्क में सूर्य मंदिर है। कोणार्क कहाँ पे है? ओडिशा, जिसे कि उड़ीसा कहा जाता है। और राजा नरसिंह देव प्रथम के समय में यहाँ पर सूर्य मंदिर बना है। सूर्यसुंदरी एक खास मूर्ति है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा सूर्य मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया? तो राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया है जो कि गंग वंश के थे। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर की मूर्तियों के आकार को स्पष्ट करो। यह बड़ी आकार की मूर्तियां हैं। सूर्यसुंदरी किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए? ढोलक बजाते हुए ये मूर्ति अपन ने ऊपर देखी है। इसमें हमने देखा पहला एक ऐसी मूर्ति जिसे हम गंगावतरण या अर्जुन की तपस्या कहते हैं जो कि दो पहाड़ी के बीच में है। तो दूसरी देखी थी गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति जिसमें गोवर्धन पर्वत को कृष्ण उठाते हुए दिखाए गए हैं। और तीसरी मूर्ति जो देखी है वो कोणार्क की सूर्य सुंदरी है जो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में बनी हुई है। अर्जुन का चिंतन एवं गंगावतरण पल्लव काल की मूर्ति है जो महाबलीपुरम में है। गोवर्धनधारी कृष्ण जो कि बेलूर में है, ये भी पत्थर पे निर्मित है, होयसल काल के हैं। और कोणार्क की सूर्यसुंदरी भी जो है वह है कोणार्क के उड़ीसा में जो कि गंग राजवंश के समय में निर्मित है, जिसे राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित करवाया गया है। पल्लव काल अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ के प्रमुख केंद्र महाबलीपुरम और कांचीपुरम है। महाबलीपुरम में पंचरथ, अर्जुन का चिंतन आदि कुछ प्रमुख खास मूर्तियां हैं। पल्लव के अलावा चालुक्य, चोल, होयसल आदि भी खास है। गंग वंश में हमने देखा भी सही कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसकी बात की है वह बना है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह है आपका दूसरा अध्याय।